बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हकूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। आज मेरे प्रोग्राम का उन्वान होगा, जो लोग हमेशा बात करते हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, ख़यालात भी बदलते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें नज़र आती हैं जो बंदे को नज़र आती हैं कि ये किस लाइन की तरफ जा रहा है और कौन इनको फीड कर रहा है, या वो खुद अपना जो उनका अंदर चीज़ें होती है वो बयान कर रहे होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत मशहूर एक सहाफ़ी हैं और कालमकार हैं, वो बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखते हैं, लोग उनके फॉलोइंग भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो इतनी तहकीक कहाँ से उन्होंने की और ये सारा लवाजमात और ये मामलात उनको कहाँ से मिले। बात उन्होंने की 2014 के धरने से कि आजकल के जो हालात है इन सारे के पीछे 2014 का धरना है। तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब से मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें हैं आपके सामने रखता हूं, आप देखिएगा और इनको जरूर रिसर्च भी कर लीजिएगा, शायद इनमें कोई चीजें आपको फायदा दे सकें। आपने बात की कि 2014 के धरने हैं। 2014 के धरने बेसिकली होते क्या हैं, जब 2013 का इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में धांधली की जो है वो रोदात गर्दानी जाती है। कहा जाता है कि इंतहाई आला दर्जे की बेईमानी की गई, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, फिर भी जो है वो एक वफाक में हुकूमत बनाएगी। उस हुकूमत के पीछे क्या है, एक ही उनकी डिमांड थी, वो मुतालबा ये था कि आप इन हल्के जो हम बात कर रहे हैं इनको दोबारा खोल के देखें कि हुआ क्या है, और पोलिंग बूथ पे और सारी इलेक्शन की जो प्रॉब्लम्स थी उनके बारे में वो बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि हम ज्यादा की बात नहीं करते, सिर्फ 4 हल्के हैं वो खोल दे। पीटीआई वाले जब आगे आते हैं तो उस वक्त उनको अदालतों में जाते हैं, किसी जगह पे इंसाफ नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं कि सड़कों पे आते हैं, सड़कों पे आते हैं लोग उनके साथ निकल के जो है वो एहतजाज करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूंगा, शार्ट में ये बात करता हूं ताकि लोगों को भी पता चले कि बेसिकली क्या चीज है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान में उस वक्त नहीं होते, वो बाहर होते हैं। उन्होंने 2012 में सियासत नहीं रियासत बचाओ का एक नारा लगाया था और पूरा पाकिस्तान जो है इस नारे के साथ खड़ा था। जब 2013 में आप आते हैं तो उस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उनके साथ उनका एक एग्रीमेंट होता है, सिर्फ एक चीज होती है, रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स क्या होती है? इलेक्शन रिफॉर्म। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए उनकी कैबिनेट जो होती है वो सारे जाते हैं, सीनियर सियासतदान जाते हैं और वो जाके वहां पे एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये जो है एग्रीमेंट आपके साथ कर रहे हैं, हम साफ शफाफ इलेक्शन के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। वो गवर्नमेंट गई, इलेक्शन आया, इलेक्शन वैसे ही हुए जो एक सिस्टम पाकिस्तान में बना हुआ था, कोई चीज नहीं हुई। पहली दफा एक चीज नजर आती है हमें कि जो डॉक्टर साहब ने कहा था 62-63, किसी को पता भी नहीं था 62-63 क्या होता है। 62-63 की छन्नी लगी, वहां पे आरओ के सामने लोग गए, बैठा क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, इस्लाम कितना जानते हो, कलमा आता है नहीं आता, इधर उधर के सारे सवाल। स्क्रूटनी बिल्कुल नहीं की गई, उसका किरदार बिल्कुल नहीं देखा गया, दयानतदारी बिल्कुल नहीं देखी गई, उसकी अहलियत बिल्कुल नहीं देखी गई। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान अवाम के लिए, अपने हल्के के लिए वो क्या कर सकता है नहीं देखा गया, लेकिन स्क्रूटनी के नाम पे ये सारी चीजें करके इलेक्शन करा दिया गया। और डॉक्टर साहब ने जब कहा कि ये रिफॉर्म्स नहीं हुए और सारी चीजें नहीं हुई तो डॉक्टर साहब जो हैं वो तो एग्रीमेंट करके चले गए। लेकिन जब ये नई हुकूमत आई जिनके 4 हल्कों का मसला था, उस हुकूमत ने क्या कहा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो दोबारा आएंगे और यही कहेंगे। आप रिकॉर्ड देखें, मीडिया पे आपको चीजें नजर आएंगी जहां कहा गया कि हम लोहे के चने हैं, हमें कोई चबाएगा तो आपके दांत टूट जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो दिखाएंगे, हम ऐसा सबक सिखाएंगे। ये रिकॉर्ड पे सारी चीजें मौजूद है हफीजुल्लाह साहब। और फिर वो उन्होंने क्या किया कि बैरियर जो लगे हुए थे हाई कोर्ट के आर्डर के ऊपर और यहाँ के मकामी लोग जो थे मॉडल टाउन के, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब ने जो फतवा दिया है उसके ऊपर थ्रेट है, थ्रेट की वजह से उनको जो है हिफाजती इक़दामात करने चाहिए। और फिर लोगों ने दरखास्त दी, बैरियर लग गए। बैरियर हटाने के नाम पर कौन सा एक ऑपरेशन रात को 12 बजे होता है? रात को 12 बजे से लेकर 16 जून 2014 की रात को यह काम शुरू होता है और सारी रात ये लगा रहा, दिन दहाड़े। फिर वो 12 बजे तक ये काम चलता रहा। पुलिस, पूरे लाहौर की पुलिस आ गई और चंद लोग, नहत्ते लोग जो सामने थे, मीडिया पे आप सब ने देखा, उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई। वो जो इमलाक है उनको नुकसान पहुंचाया गया, कोई एक चीज साबित नहीं हुई। आपको एक किरदार नजर आ रहा होगा गुल्लू भट्ट का, जिसके हाथ में डंडा था, सिविल यूनिफॉर्म में था, पूरे यूनिफॉर्म वाले लोग उसके पीछे थे, हल्ला बोल रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, इमलाक को नुकसान था। वो बुजुर्ग लोग आपको नजर नहीं आए जिनको रेस्क्यू 112 वाले उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उनको एम्बुलेंस तक छोड़ने तक डंडे बरसा रहे थे। उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये जुर्म था कि पाकिस्तान को सही रास्ते पे लाया जाए। ये सिलसिला चलता है। डॉक्टर साहब जो हैं उनके 10 अफराद जो है मौके पे जा बहक हो जाते हैं।
वज़ीर आला साहब कहते हैं मैं जानते ही नहीं हूँ, असेंबली में जाकर तकरीर कर देते हैं। वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो कहते हैं तहकीक कर रहे हैं, JIT बनाई जाती है, FIR लॉन्च नहीं होती। फिर 2014 का धरना, डॉक्टर साहब जब सारी चीजें देखते हैं कि कुछ भी नहीं हासिल हो रहा, ला हासिल है, तो फिर वो यहाँ पे बैठे, उन्होंने सबको कहा कि FIR लॉन्च करवाएं, FIR नहीं लॉन्च हुई। फिर वो अदालत ने कहा कि FIR करें, FIR जब लॉन्च होती है तो वो भी ऐसी FIR होती है जिसका कोई फायदा नहीं। फिर ये अपने हक के लिए, उन शुहदा के इंसाफ के असूल के लिए बाहर निकलते हैं। हफीजुल्लाह साहब जब ये जाते हैं वहां पे, तो वहां पे सिर्फ एक ही डिमांड होती है, कि रिक्वायरमेंट होती है कि जो रियासत के सुपरविजन में ये काम हुआ है, पुलिस यूनिफॉर्म में लोगों ने किया है, कोई बाहर के लोग नहीं थे, कोई सिविलियन नहीं थे, कोई दो दुश्मन घराने नहीं थे, दो ग्रोह नहीं थे, एक तरफ रियासत थी, एक तरफ मजलूम लोग थे जिनको शहीद किया गया। आपको हफीजुल्लाह साहब वो दो औरतें याद हैं, की कोख में एक बच्ची भी थी, बच्चा भी था, और उसके मुंह पे गोली मार के शहीद की गई, दूसरी को भी शहीद किया गया, दो औरतें शहीद की गई, वो आपको नजर नहीं आ रही। हफीजुल्लाह साहब आपको वो नजर नहीं आ रहा कि जब इस हसूल के लिए वो वहां इस्लामाबाद जाते हैं तो वहां पे बैठ के वो लोग सिर्फ एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमें हक दिया जाए, इंसाफ दिया जाए, कुछ भी नहीं होता। फिर उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंटरवेंशन की, जिसकी वजह से FIR लॉन्च हुई। जब FIR लॉन्च हुई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इसका नेक्स्ट प्रोसीजर कुछ भी नहीं, ना तो कोई वजीर आला, एक ही मुतालबा था कि वजीर आला और वजीर आजम स्टेप डाउन करें, अपने आप को इंक्वायरी में पेश करें, जब वो ये साफ शफाफ नजर आए तो वापस अपनी जगह पे आ जाएं। लेकिन नहीं माना गया, बदमाशी की गई, आगे से कहा गया कि हम आपको नहीं मानते, कुछ भी नहीं किया गया। तमाम सियासी जमातें और निजाम के मुहाफिज एक जगह पे इकट्ठे हो गए। हफीजुल्लाह साहब फिर क्या हुआ कि जब ये दरखास्त हुई तो आज दिन तक उसके बाद आप देखें कोई एक ऐसी चीज जो की हो, सिर्फ और सिर्फ अदालतों का रुख किया गया, कानूनी तकाज़ों के पीछे जा रहे हैं, ना कोई अभी तक इंसाफ हुआ। 10 साल गुजर गए हैं, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। एक चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, वो औरतों जो शहीद हुई हैं उनमें से एक की बेटी को कहा था, बिस्मा अमजद को कहा था कि बेटे आप जाएं, तालीम हासिल करें, इंसाफ हम आपको देंगे। वो चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट किधर गई? वो तो इदारे के सरबराह थे, वो इदारे की जो है वो सुप्रीमेसी किधर गई? वो उसका एक इदारे का जो एक बयान था वो किधर गया? इदारे की स्टेटमेंट किधर गई? कुछ भी नहीं। हफीजुल्लाह साहब ना तो ये 2014 के धरने हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये तो सिर्फ वो लोग हैं जो बाहर निकले और उन्होंने अपने इंसाफ के लिए कहा। मुझे एक और स्टेटमेंट याद आ रही है, डॉक्टर साहब ने कहा था कि एक वक्त आएगा जब ये लोग आपसे इंसाफ का और आपसे एहतजाज का हक छीन लेंगे। आज आप देखें ये 2014 के धरनों का तसलसल, ये तसलसल है कि अदालत जो है वो चल के एयरपोर्ट पे चली जाती है, वहां पे जो है वो थंब वेरिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक होती है, फिर अदालतें जो है वही अदालतें सच्ची हैं या आज की अदालतें सच्ची हैं? हफीजुल्लाह साहब के जिन्होंने उस वक्त सजा दी थी आज बरी कर रही हैं, वो प्रोसिक्यूशन ठीक थी, ये प्रोसिक्यूशन ठीक है, क्या मामलात हैं, ये क्या चीजें हैं? आप इन सारी चीजों को दोबारा रिसर्च कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा और जरूर हकायक अवाम को बताइएगा। ये चंद चीजें मैंने कहा आपके सामने रखो, अपना इस चैनल का जरूर ख्याल रखें। मुझे इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।